नमस्कार दोस्तों। ईटीआई के केकेएल सीरीज 4 में आप सभी का स्वागत है। जहां पे हम देखेंगे कल के लिए मतलब 25 अप्रैल 2024 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट आ सकती है, कौन से लेवल से जहां पे निफ्टी और बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकती है और रेजिस्टेंस ले सकती है, और ऐसा कौन सा स्टॉक है जो कल के लिए हमको एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है या फिर आने वाले 2-3 सेशंस के लिए अच्छा मूवमेंट देख सकता है। उसके बाद हम देखेंगे ऐसी कौन सी न्यूज है जो पर्टिकुलर स्टॉक और सेक्टर पे इम्पैक्ट कर सकती है। सो वीडियो में बने रहिए, वीडियो एंड तक देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अभी भी अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए हुए बेल बटन पर क्लिक कीजिए। सो अब हम देखेंगे कि केकेएल सीरीज 3 में हमने जो व्यू दिया था निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, और एक स्टॉक रिकमेंड किया था जो कि टाटा मोटर्स, उसकी कैसी मूवमेंट हुई है। सो केकेएल सीरीज 3 में हमने टाटा मोटर्स रिकमेंड किया था जो कि कल अराउंड 987 के लेवल पे ट्रेड हो रहा था, ये देखिए। और आज एक छोटा सा हल्का सा गैप अप देखने का टाटा मोटर्स में हाई बनाया है। और आज के दिन 24 अप्रैल के दिन टाटा मोटर्स 990.80 के लेवल पे सेटल हुआ है। सो आने वाले समय पे भी हमारा टाटा मोटर्स पे बुलिश व्यू है। आने वाले समय में 995, 1009, 1016 और 1026 जैसे हमने कल के सीरीज में इसके टारगेट्स देखे थे वही कंटिन्यू रहेंगे। और कल के सीरीज में जो हमने सपोर्ट दिया था वही आपका कंटिन्यू रहेगा। सो ये था रिगार्डिंग टाटा मोटर्स जो हमने केकेएल सीरीज 3 में व्यू दिया था। उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी की मूवमेंट देखते हैं कल के व्यू के रिगार्डिंग आज कैसे हुई है। सो पहले देखते हैं बैंक निफ्टी में मूवमेंट कैसे हुआ है आज के दिन मतलब 24 अप्रैल 2024 के दिन। सो अगर बैंक निफ्टी को आप देखोगे तो 23 अप्रैल को मतलब कल बैंक निफ्टी सेटल हुआ था 47,970 के लेवल पे, राइट। और 24 अप्रैल को आज मॉर्निंग बैंक निफ्टी एक हल्का सा गैप अप हुआ। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो 22 अप्रैल वाला जहां पे मैंने कर्सर रखा है, 22 अप्रैल का जो डे का हाई था 48,146, वो जैसे ही ब्रेक किया एक हल्की सी मूवमेंट हमको बैंक निफ्टी में देखने मिली। बट उसके बाद पूरे दिन बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड मूवमेंट में रहा है, जो कि हमने कल भी कहा था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में ज्यादा अपसाइड नहीं दिख रहा है। वैसे ही 48,146 ये जो मैंने कर्सर रखा है वो ब्रेक करने के बाद एक हल्की सी 70 या 80 पॉइंट्स की मूवमेंट आई है। ये भी हमने कल कहा था कि ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो बैंक निफ्टी लगभग 48,240 के लेवल के आसपास रुकी है, ये देखो 246 के लेवल के आसपास रुकी है। जो कि मैंने ये कल भी कहा था कि जो 15 अप्रैल 2024 का जो हाई है दैट इज 48,255, उस लेवल के नजदीक ही आज बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया है। सो दोस्तों आने वाले समय के लिए, आने वाले एक दो ट्रेडिंग सेशंस के लिए बैंक निफ्टी में अगर 48,255 और 48,302 जो कि 22 अप्रैल का 23 अप्रैल 2024 का हाई था 48,302, ये ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। अगर वो ब्रेक हुआ तो ही बैंक निफ्टी में हम और 200 पॉइंट की रैली देख सकते हैं, एक मोमेंटम अपसाइड की देख सकते हैं। और उसके बाद अगर क्रॉस होता है 48,477 तो ही और अच्छी तेजी देखने मिलेगी। बट फिलहाल ऐसा कोई सिनारियो नहीं दिख रहा है, जो कि लास्ट 4 सेशन से बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड मूवमेंट हो रही है। ये हुआ अप साइड का। अभी डाउन साइड में जैसे कि हमने कहा कि ये जो 23 अप्रैल 2024 की लेवल है जहां पे 47,929 और 47,899, 47,900 की जो इंपॉर्टेंट लेवल है 23 अप्रैल का लो मतलब कल का लो, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर कल के दिन मतलब 25 अप्रैल 2024 को
47,900 डाउन साइड क्रॉस होता है तो हमको 47,600 तक के लेवल्स नीचे बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। तो ये आपको लेवल्स ध्यान में रखना है। ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट 25 अप्रैल 2025 के लिए 24 के लिए। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स बैंक निफ्टी में कल के लिए लेवल्स क्या लग रहे हैं वो देखते हैं। सो बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे लेवल्स के हिसाब से, सो आज बैंक निफ्टी सेटल हुआ है 48,189 के लेवल के आसपास, जो कि हमारे 50% के जो लेवल है 48,137 और 61% का 48,162 उस लेवल के आसपास क्लोज हुआ है। सो ओवरऑल अगर बैंक निफ्टी 48,255 और 48,300 ये अगर क्रॉस होती है तो ही हम लोग तेजी करेंगे, अदरवाइज यहां से मार्केट रिवर्स आने के चांसेस है। सो डाउन साइड जैसे मैंने कहा कि 48,137 ये भी कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी। अगर ये क्रॉस होती है तो हमको एक 100 पॉइंट की गिरावट देखने मिलेगी, और 47,900 जैसे ही क्रॉस होता है डाउन साइड तो और हमको 300-400 पॉइंट्स की गिरावट देखने मिलेगी। सो आपके लिए कल के लिए 48,137 ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि कल के क्लोज के नजदीक है। सो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद अप साइड जाके रेजिस्टेंस लेता है और नीचे आता है तो हम लोग एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 48,300 के स्टॉप लॉस से। बट आपको ये भी देखना है कि 48,300 अगर क्रॉस हो रहा है तो अप साइड में मूवमेंट 200 पॉइंट की मिल सकती है। सो ये था रिगार्डिंग बैंक निफ्टी स्पॉट। अब हम देखेंगे निफ्टी का। सो जैसे ही मैंने कल के सीरीज में कहा था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने मिल सकते हैं, वैसे ही आज भी निफ्टी का कल का क्लोजिंग था, मतलब 23 अप्रैल 2024 का जो क्लोजिंग था 22,368, और आज का ओपनिंग मीन 24 अप्रैल 2024 का जो ओपनिंग है थोड़ा सा गैप अप हुआ है। उसके बाद एक हल्का सा ऊपर का अपसाइड का मूवमेंट हुआ है और निफ्टी ने रजिस्टर्स लेने के बाद एक हल्की सी डाउन साइड मूवमेंट देखने मिल रही है, जो कि ये दिख रहा है यहाँ पे कि मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं हो रहा है। सो ये कल के सीरीज में मैंने कहा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल में रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे आने की संभावना है। सो कल के लिए 22,450 के जो लेवल्स है अप साइड में वो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंस है। अगर उसके ऊपर सस्टेन होती है तो ही हम लोग निफ्टी में तेजी देख सकते हैं। अदरवाइज अगर 22,338 के लेवल के नीचे अगर निफ्टी आता है तो हमको एक 100 पॉइंट की गिरावट इसमें देखने मिल सकती है। सो कल के लिए भी 22,450 ये जो लेवल है ये आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। डाउन साइड में 22,338 ये आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक होता है डाउन साइड तो 22,259 के लेवल्स देख सकते हैं, और उसके बाद और गिरावट थोड़ी देख सकते हैं। बट ओवरऑल जो सिनारियो है, जो लास्ट के 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखा है, एक साइडवेज मूव देखने मिला है। सो अप साइड में जैसे कि 22,450 और डाउन साइड में 22,338 ये जो लेवल्स है दो वो इम्पोर्टेंट है। ये था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट। अब हम लेवल देखेंगे 25 अप्रैल 2024 के लिए। सो निफ्टी का आज का डे का क्लोजिंग है 22,402, राइट, जो कि हम लेवल है 22,430, एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये लेवल के नीचे ही आज का क्लोजिंग आया है, और कल के लिए अगर 22,384 डाउन साइड क्रॉस करता है तो निफ्टी में हम लोग 60 या 70 पॉइंट की गिरावट देख सकते हैं। और अप साइड में अगर 22,455 या फिर आज का हाई 22,476 ब्रेक होता है तो ही हम फ्रेश तेजी इसमें कर सकते हैं। बट फिलहाल एक लग रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक अप साइड में रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर आ रहे हैं। बट हमको ये भी देखना इंपॉर्टेंट है, अगर ये ऊपर की लेवल में हाई के ऊपर, जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी में कहा है कि 48,302 का जो हाई है
कल का 23 अप्रैल का, उसके ऊपर सस्टेन होता है तो तेजी। और निफ्टी में 22,476 और 22,455 ये जो लेवल्स है सबसे इंपॉर्टेंट है अपसाइड में। अगर उसके ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो ही तेजी देखने मिलेगी, अदरवाइज वहां से मार्केट डाउन साइड आ सकता है। और रिपीट करता हूँ एक बार कि बैंक निफ्टी में आपको ध्यान रखना है कि 47,900 का जो लेवल है, जो कि 23 अप्रैल का लो है, वो आपको अगर ब्रेक होता है कल के दिन में तो वहां से हमको गिरावट देखने मिल सकती है 300 पॉइंट की। और निफ्टी में भी जैसे मैंने कहा कि 22,380 के लेवल्स है, वो अगर ब्रेक होते हैं कल के लिए डाउन साइड आ सकता है और 70 से 80 पॉइंट। सो ये था रिगार्डिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी। सो अब हम देखेंगे कल के स्टॉक है या फिर आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस के लिए कौन सा स्टॉक है जो अच्छा मोमेंटम दे सकता है। तो पहला स्टॉक हमने चुना है जो है जेएसडब्ल्यू स्टील। तो ये स्टॉक में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने मिली है। जेएसडब्ल्यू स्टील में एक अच्छी खासी रिकवरी, एक अच्छी खासी मोमेंटम हमको आज के दिन देखने मिली है। स्टॉक को एक 870 के लेवल पे एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है, उसके बाद स्टॉक में एक 15 रुपए की तेजी इसमें देखने मिली है, और यही तेजी कंटिन्यू और 2-3 दिन रह सकती है। सो स्टॉक आज का नियरेस्ट 884 के लेवल पे सस्टेन मतलब सेटल हुआ है। यहाँ से अगर स्टॉक डाउन होता है या फिर 870 के लेवल पे आता है तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, बट ओवरऑल स्टॉक का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। आने वाले समय के लिए स्टॉक 894 और 909 के लेवल्स देख सकते हैं स्टॉक में। और स्टॉक में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव है जो कि आज 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी इसमें एक पॉजिटिव ब्रेकआउट आया है। सो यहाँ पे जस्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे बना है। सो ये देख सकते हो लेफ्ट शोल्डर हेड और राइट, और ये 869 के लेवल का जो ब्रेकआउट आया है। सो आने वाले समय में ये स्टॉक पे हम बुलिश है। स्टॉक को एक अराउंड 840 के लेवल का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और आने वाले समय में जैसे मैंने कहा कि 897 909 के लेवल्स हम लोग देख सकते हैं। ये था जेएसडब्ल्यू स्टील। नेक्स्ट स्टॉक है जो कि आरईसी लिमिटेड। ये स्टॉक में भी आज अच्छी तेजी देखने मिली है। सो आने वाले समय में 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में भी ये स्टॉक अच्छा खासा ऊपर जा सकता है टेक्निकल बेसिस पे। आने वाले समय में आरईसी लिमिटेड में जहां पे मैंने एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ की है 448 और 453, सो ये लेवल्स आने वाले दिनों में देख सकते हैं। डाउन साइड ये स्टॉक को अराउंड 425 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और जो करंट मूव है, जो करंट लेवल है इसका, ये भी एक अच्छा लेवल है फॉर बाइंग बाइंग। सो आने वाले समय में 450 453 के लेवल्स देख सकते हैं, और वो लेवल्स अगर क्रॉस करता है आरईसी तो हम लोग 460 के लेवल्स आरईसी में देख सकते हैं। 460। सो ये एक स्टॉक जो है टेक्निकली अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है हिंदाल्को। तो हिंदाल्को में भी आप देख सकते हो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, और स्टॉक 636 के आसपास है, एक नया हाई बना रहा है। तो आने वाले समय में आने वाले 1-2 सेशंस में कि ये स्टॉक में भी हम लोग तेजी देख सकते हैं। स्टॉक को 608
का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अभी फिलहाल के लिए इसको सपोर्ट हो जाएगा आपका 620 का लेवल, जो कि जहां पे ब्रेकआउट आया था वही लेवल आपको अभी सपोर्ट वर्क करेगा। सो ओवरऑल फिलहाल इसमें एक ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है, जो कि 15 अप्रैल के बाद आज 24 अप्रैल को इसको ब्रेकआउट आया है। लगभग 8 से 10 दिन इसकी मूवमेंट जो थी एक रेंज बाउंड में थी, और इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, और इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है जो कि 623 के लेवल का है। सो आने वाले समय में अगर हम लोग इस पे रिट्रेसमेंट देखते हैं, आने वाले समय में आपको इसमें 667 और 640 के लेवल्स तो ऑलरेडी टच हुए, बट 667, 647, 653 और 656 के लेवल्स आने वाले समय में इसमें देख सकते हैं। तो ये स्टॉक भी अच्छा है ऑन टेक्निकल बेसिस। अब हम देखेंगे कुछ कंपनीज के लिए फंडामेंटल न्यूज, और जो भी इकोनॉमिकली न्यूज रहेगा जो कि मार्केट पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो हमारा पहला स्टॉक है फॉर फंडामेंटल न्यूज, दैट इज हिताची एनर्जी, जो कि बिजली की बढ़ती मांग के बीच हिताची एनर्जी की भारत में विस्तार पर नजर है। जो हिताची एनर्जी क्या करती है, जो ट्रांसफॉर्मर और बड़े पैमाने पर बिजली ट्रांसमीटर बनाती है, देश में जीसीसी संचालित करती है, जहां पे उच्च बिजली की मांग के कारण सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा सहित उत्पादन में तेजी ला दी है। सो ये एक पॉजिटिव एडवांटेज है हिता के लिए। बढ़ती ऊर्जा के मांग और देश में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को जोर के बीच हिताची एनर्जी ने स्थानीय परिचालन का विस्तार करने के लिए एक भारत में अधिक वैश्विक केंद्र खोलने पर विचार किया है। तो ये पॉजिटिव न्यूज है हिताची एनर्जी है, और स्टॉक अराउंड 8100 के 8100 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो स्टॉक में ऑलरेडी आज 150 पॉइंट की तेजी हमको देखने मिली है। आने वाले समय में भी इसमें एक तेजी देख सकते हैं, जो कि एक फंडामेंटल न्यूज का स्टॉक पे इम्पैक्ट हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक है जाइडस यूनिट्स, जो कि हमने सीरीज 1 में बोला था कि जाइडस ने यूएस में जेनेरिक जो है यूनिट्स में स्टार्टिंग किया है। वैसे ही जाइडस के बारे में एक न्यूज है। जाइडस लाइफ साइंस ने बुधवार को कहा है कि अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक ने गुजरात में वडोदरा के पास उसके इंजेक्शन विनिर्माण को संयंत्र का निरीक्षण करने के बाद 10 टिप्पणियां, तो कुछ इंस्पेक्शन करने के बाद जाइडस को यूएसएफडीए ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है। दवा निर्माता ने एक नियामक फाइलिंग में कहा है कि अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने 15 अप्रैल से 23 अप्रैल तक वडोदरा के पास जरोड़ में सुविधा का निरीक्षण किया है। सो यह एक इम्पोर्टेंट न्यूज है जाइडस के लिए, जो कि इंस्पेक्शन करने के लिए कहा है। जो 10 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ऑब्जर्वेशन है, उस पर उनको वर्क करना है विद द हेल्प ऑफ यूएसएफडीए। तीसरी कंपनी है जो एल ने मेक्सिको में रिफाइनरी के लिए हाइड्रोट्रीटिंग रिएक्टर बनाती है। एल कंपनी जो मेक्सिको में रिफाइनरी के लिए हाइड्रोट्रीटिंग रिएक्टर बनाती है। रिएक्टर को गुजरात के हजीरा में कंपनी के एएम नाइक हेवी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स से मेक्सिको के लिए भेजा गया है, जो कि एक इम्पोर्टेंट फंडामेंटल न्यूज है जो स्टॉक पे इम्पैक्ट करेगी। रिएक्टर को गुजरात के हजीरा में कंपनी के एएम नाइक हेवी इंजीनियरिंग से कॉम्प्लेक्स से मेक्सिको के लिए भेजा गया है। महत्वपूर्ण सीआर एओबी धातु के सुसज्जित हाइड्रोट्रीटिंग रिएक्टर फ्रांस मुख्यालय एक्सेस द्वारा विकसित तकनीक पर आधारित है। एक बयान में कहा है कि इन्होंने इस रिकॉर्ड में 15 महीनों में हजीरा कॉम्प्लेक्स में निर्मित किया गया है, जो कि ट्रांसफॉर्मर है जो 15 दिन में इन्होंने बनाया है। हाइड्रोट्रीटिंग रिएक्टर जो बनाया है वो 15 डेज में इन्होंने बनाया है।
तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज है जो आने वाले समय पे LNT पे इम्पैक्ट कर सकती है, फंडामेंटल न्यूज। सो दिस इज ऑल अबाउट टुमारोज व्यू ऑन मार्केट। सो ऐसे ही नए नए वीडियो आपको देखने मिलेंगे। अगर आपका कोई सजेशन होगा कि हमको एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हमको वीडियो चाहिए तो हम उस पे भी वीडियो बनाएंगे। सो आपका लाइक और कमेंट हमको जरूर है। थैंक यू वेरी मच। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।